हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा हम स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। आज से हम मेनली अपना स्टार्ट करने वाले हैं 8.3 एक्सरसाइज को, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, 3 रेशो साइन, सेक और टेन को आपको किसकी टर्म्स में आंसर देना है? कोट की टर्म्स में आंसर देना है। किसकी टर्म्स में आंसर देना है? कोट की टर्म्स में। जैसे 10a होता है ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं 10a क्या होता है? 10a होता है 1 अपॉन में कोट ए। क्या हमने 10a को कोट a की टर्म्स में बता दिया है? नहीं बता दिया, बिल्कुल बता दिया। तो इसी तरीके से साइन को और सेक को, 10 तो हो गया, सिंपल था। इसी तरीके से साइन को और सेक को बताना है। और यहां पे तो चलो 3 रेशोज हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें आपको 5 से 6 रेशोज में बताना है, एक रेशो को और सब बाकी रेशो में बताना है। यहां पे सिर्फ 3 ही कही गई है। ये पहला हो गया। अब इसके बाद है हम साइन ए को करेंगे। किसको करेंगे? साइन ए को। देखो ध्यान से समझो, साइन ए को कोट में कैसे कर सकते हैं? एक तो साइन ए का हमें पता है 1 अपॉन में कोसेक ए, ठीक है ना, और कोसेक ए होता है हमारे पास 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है ना। साइन को अगर कोट में करना है, कोसेक ए पता है। क्या कोसेक को कोट में करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। एक हमारे पास यहां पे आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा, थीटा लिख दिया मैंने, ए आएगा यहां पर, है ना। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब कोसेक को आप साइन बना लो, कोसेक को साइन बना लो। ये हमारे पास गिवन ही होता है, ठीक है ना, गिवन होता है। देखो कैसे करेंगे, यहां पे आप लिखो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, इसको आप लिखो अपॉन में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमें साइन को कोट की टर्म्स में बताना है, तो साइन को तो आप इधर ले जाओ, कोट को आप नीचे ले आओ, साइन को आप इधर ले आओ ऊपर, साइन को ऊपर, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हमें सिर्फ साइन बताना है, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए। साइन ए यानी कि साइन ए को अकेला करो, स्क्वायर को उधर भेज दो रूट बना करके, तो ये चले जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब 1 के ऊपर रूट आएगा तो आंसर 1 ही आने वाला, ऑब्वियस सी चीज है ना। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहां पर 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कितनी बात क्लियर है? साइन ए भी आ गया, 10 भी आ गया, साइन भी हो गया, 10 भी हो गया। अब सेक बचा है। क्या बचा है? सेक। अब देखो, सेक को आप कोट की टर्म्स में कैसे कर सकते हो? सेक को आप कोट की टर्म्स में कर सकते हो बेटा, यहां पर हम 10 को तो कर सकते हैं, 10 को कोट की टर्म्स में कर सकते हैं। और सेक में जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो यहां पे लिखवा देता हूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। एक हमारी आइडेंटिटी होती है। अब सेक को कोट की टर्म्स में बताना है, लेकिन यहां पे तो कोट नहीं है, तो 10 को कोट बना दो। बिल्कुल बना दो। कैसे बना दोगे? 10 का भी अभी पढ़ा, 1 अपॉन में कोट ए होता है, तो आप यहां पे लिखोगे 1 प्लस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। एलसीएम लोगे, यहां पे एलसीएम लिया तो नीचे आ गया हमारे पास कोट स्क्वायर ए, और ऊपर आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब हमें चाहिए सिर्फ सेक। सेक को चाहिए बनाना है कोट की टर्म्स में, लेकिन इधर तो सेक स्क्वायर है, तो स्क्वायर को इधर भेज दो, अंडर रूट हो जाएगा। तो इधर जब आपने भेजा तो ये बन गया अंडर रूट में, तो ये आ गया हमारा कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक ए। कितनी बात क्लियर है? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, और रूट को ना देखो ऊपर तो एज इट इज ही चलेगा, अंडर रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे आ जाएगा हमारा कोट ए। कितना आ जाएगा? कोट ए। तो ये बन गया हमारा सेक ए। सेक ए भी आ गया हमारा कोट की टर्म्स में, ठीक है ना। साइन भी आ गया कोट की टर्म्स में, 10 भी आ गया कोट की टर्म्स में। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो समझते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2।
देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितनी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियोज होती है ना, हमारे पास साइन हो गया है ना, साइन ए, साइन कोस के बाद 10, साइन कोस 10, कोसेक और हमारे पास कोट ए। इन सबको हमें किसके टर्म्स में बताना है? इन सबको हमें बताना है बेटा सेक ए के टर्म्स में हमें बताना है। तो देखो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सेक में आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले कोस। कोस का तो बेटा सीधा डायरेक्ट ही है। कोस ए को हम क्या लिखते हैं? 1 अपॉन में सेक ए। एक आ गया, क्लियर हुआ। कोस ए आ गया हमारा 1 अपॉन में सेक ए। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात आपको क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक होता है टेन स्क्वायर, है ना। टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब देखो आप सेक स्क्वायर ए के पास 1 को ले जाओ और 10 को कर लो अकेला, तो ये बन गया टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब 10 को और अकेला कर लो, यानी कि 10a, स्क्वायर को भी उधर भेज दो तो स्क्वायर इधर जाकर के बन जाएगा अंडर रूट, तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 10a भी आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोस ए भी आ गया हमारा, 10a भी आ गया हमारा। ठीक है जी, समझ में आ गया? कितनी बात क्लियर है? कोस ए आ गया, 10a आ गया। अब अगर 10 आ गया तो इसी के साथ बेटा कोट होता है। कोट होता है 1 अपॉन में 10। क्या होता है? 10 का उल्टा। कोट जो होता है वो होता है हमारा कोट ए, कोट नहीं बल्कि कोट ए। कोट ए हमारा होगा 1 अपॉन में 10a, यानी कि 10a का रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो इसका, तो ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो कोट भी आ गया। अब देखो 3 आ गए, है ना। 6 होती है साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट। सेक में हमें सबको लाना है तो 5 बची, तो हमारी कोस होगी, 10 होगी, कोट होगी। अब हमारी बनी है साइन और कोसेक, है ना। साइन की एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम यहां पर। लिखो साइन की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसको आप सेक के टर्म्स में कैसे कर सकते हो? कोस को हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, है ना। साइन को हमें सेक में बताना है, देखो बना देंगे यहीं से। साइन स्क्वायर ए को तो आप एज इट इज ही लिखो, इसको उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर है। यहां पर हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो इसको आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए बराबर, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। नीचे हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर ए और इधर एलसीएम लेके बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये रूट जो है इधर चल जाएगा, मतलब जो स्क्वायर है वो इधर चल जाएगा, उधर जाकर के बन जाएगा हमारा रूट। तो ये आ रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए। अब इसको आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ऊपर तो देखो रूट एज इट इज ही रहेगा, है ना, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 भी एज इट इज। नीचे देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सिर्फ सेक ए बन के, सिर्फ सेक ए बन के। तो जो साइन ए है वो सेक के टर्म्स में आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। देखो 4 हो चुके हैं, एक हमारा ये हुआ है, ठीक है जी, एक हमारे पास हमने ये करा है, एक हमारे पास कोट ये हो गया है, साइन ये रहा, और लास्ट कर लेते हैं अपना कोसेक। क्या कर लेते हैं? कोसेक। देखो जो कोसेक होता है, कोसेक ए होता है अंडर रूट 1 अपॉन में साइन है। क्या होता है? 1 अपॉन में साइन है। साइन है अभी हमने निकाला है, तो जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, है ना। साइन है हमारा सेक ए अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, तो सेक ए तो ऊपर आ जाएगा, सेक ए तो ऊपर आ जाएगा, इधर आएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये आ गया हमारा कोसेक ए। क्या आ गया है? कोसेक ए। सेक ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कि हमें से सेक के टर्म्स में सॉल्व करके, सबका ही सेक के टर्म्स में सॉल्व करके हमें बताना था। ठीक है, समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में बेटा 4 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट समझो क्या है कि हमें सॉल्व करना है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल 9 कॉमन दिख रहा है ना, तो 9 को कॉमन ले लो, तो अंदर बचा है हमारे पास सेक स्क्वायर ए
माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए में से अगर टेन स्क्वायर ए चला गया तो बचता है बेटा वन। कितना बचता है? वन बनता है आइडेंटिटी की मदद से, ठीक है ना। आइडेंटिटी की मदद से देखो ये है ना हमारे पास, अगर हम कह रहे हैं सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, अगर हमारे पास सॉरी माइनस दोबारा लिख लेता हूं उसको, अगर हम यहां पे बोल रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अगर वन है तो ये होता है हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है वैसे तो, ठीक है ना। यहां से आया ये वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए को उधर भेज दिया तो बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो ये वन है। जब 9 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो आंसर भी कितना आएगा बेटा? आंसर भी हमारे पास 9 ही आने वाला है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देख लो, समझ में आ गया? क्लियर है? चले सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसका फटाफट से सेकंड पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी हमें वैल्यू बतानी है तो क्या हो सकती है? देखो जी, सबसे पहले हम लिख रहे हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। चलो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इधर है हमारे पास 1 माइनस नहीं 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको सॉल्व करेंगे ऐसे कुछ, देखो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन में कोस, यानी कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और ये हमारा 1 है एज इट इज, है ना। और सेक को हम क्या लिख सकते हैं? सेक को बेटा हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, कहाँ गया? ओ चलो छोड़ो, इसको ऐसे एज इट इज ही लिख लो, ये इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, अब हो जाएगा। ऐसे ही सही है, चलो, क्योंकि स्पेस नहीं था ना। चलो अभी इधर नीचे वाले को मैं इधर लिख रहा हूँ, है ना। नीचे वाले को मैं इधर लिख देता हूँ। इधर हमारे पास 1 है एज इट इज, 1 प्लस कोट होगा हमारे पास कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये होगा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ना। हम इसको कोस और साइन के टर्म्स में हमने सबको लिख दिया। अब जो ये वाला है, सिर्फ इस वाले का हमें एलसीएम लेना है नीचे, है ना। इस वाले का अगर हम नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे बचेगा बेटा कोस थीटा। कितना बचा? कोस थीटा, और ऊपर आ जाएगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1। क्या इतनी बात क्लियर है? दूसरा इधर हमारा एलसीएम आएगा, वो आएगा साइन थीटा। कितना आ रहा है? एलसीएम आया हमारा साइन थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस का 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे तो बेटा मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, है ना। इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे बन जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। ऊपर देखो क्या है, ऊपर है कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इधर है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब देखो बड़े ध्यान से समझना क्या करने वाला हूं। इसको तो मान लो ए, इसको मान लो बी। ये अगर हमारा ए है और ये हमारा हो गया बी, तो यहां पे एक आइडेंटिटी दिखती हुई नजर आ रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। दिख रहा है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि आप यहां पे लिखो अब ए का स्क्वायर, यानी कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में नीचे हमारे पास एज इट इज चल रहा है कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है ना। समझ में आया? हमने इसको लिख लिया पूरे को, ए प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पे आप फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसको आप लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस का 1 एज इट इज, और नीचे हमारे पास चल रहा है कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखो क्या हुआ, इधर कर लेते हैं। देखो ये दोनों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर इनको आप जोड़ते हो एक आइडेंटिटी होती है कि इन दोनों का सम जो है वो 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यहां पे हमने लिख लिया 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1। नीचे हमारे पास क्या चल रहा है? नीचे हमारे पास चल रहा है कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। 1 से 1 कट हो गया, ये बचा हमारा 2 कोस थीटा साइन थीटा, और नीचे भी हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा, इससे कट हो गया। तो कितना आंसर आया? आंसर आया बेटा हमारा 2। कितना आया? आंसर आ चुका है 2। क्या 2 ऑप्शन में गिवन है? चेक करते हैं। 2 ऑप्शन में हाँ जी है, सी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है।
ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट आप यहां से ऐसे ले सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। अब इसके दो पार्ट और बचे हैं, फटाफट से उनको भी देख लेते हैं। देखो जी, सेकंड पार्ट हो चुका है, थर्ड पार्ट क्या है, सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन ए, है ना। तो सेक और टेन ए को आप साइन में ही कर सकते हैं। देखो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस ए, है ना, कोस ए में करेंगे इसको, और ये होगा हमारा साइन ए अपॉन में कोस ए, और इधर हमारे पास है बेटा 1 माइनस साइन ए। क्या है, 1 माइनस साइन ए। अब देखो यहां पे अगर आप इनको प्लस करोगे तो ये बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे हमारे पास कोस ए, और ऊपर मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन ए। अगर इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये वही फॉर्मूला बना, वही आइडेंटिटी बनी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिखो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है कोस ए। ये एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है ना। यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अगर यहां से आप मुझे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू बता सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। क्या यहां पे भी हमारे पास लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल लिखा है, यही तो है। इसको आप एज इट इज लिखो, 1 स्क्वायर का 1 बनेगा, ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन में नीचे हमारे पास कोस ए, है ना। इसको आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए कट हो गया स्क्वायर से, तो आंसर आ रहा है कोस ए। ये हमारा आंसर है, देखो, ठीक है ना। हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख दिया इसकी मदद से, ठीक है ना। ये इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ये था हमारा थर्ड पार्ट, और ऑप्शन बन जाता है हमारे पास कोस ए यानी कि डी ऑप्शन। इसका लास्ट पार्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखो जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर है को आप लिखो सेक स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है आइडेंटिटी की मदद से, और कोट को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है, क्योंकि ये कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ये हमारा सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब हम सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है ना। देखो कैसे सॉल्व होगा, आगे आप लिखो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए इनटू इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, ठीक है ना। ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। यहां पे आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और ये हमारा आंसर बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। ये हो गया है हमारा आंसर। टेन स्क्वायर ए क्या ऑप्शन में गिवन है, बिल्कुल डी ऑप्शन गिवन है, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है जी, समझ में आ गया, क्लियर है। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।